अब लूप क्या है, रेंज क्या है, आगे देखेंगे। फॉर लूप और रेंज, ये दोनों को पहले रेंज कंप्लीट करेंगे, फिर फॉर लूप को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो इसके अंदर देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, और इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक ना। साथ में इसका फंक्शन देखेंगे, ये क्या किस किस फंक्शन से वर्क करता है। उसके बाद जो इसका रेंज है, वो रेंज किस किस हिसाब से, किस किस मेथड से वो वर्क करता है, काम करता है, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते थोड़ा सा। फॉर लूप विद रेंज इन द इन पाइथन। अब की पॉइंट उसका 1 नंबर रेंज है, पहले हम लोग रेंज को देखेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर रेंज को देखेंगे, फिर हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग क्या लूप, फॉर लूप को देखेंगे। पहले रेंज को पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद फॉर लूप को समझेंगे, क्योंकि अगर रेंज को हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फॉर लूप समझने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े फिर प्रैक्टिकल की ओर। जी सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। आना है, मैं थोड़ा सा पाचाम को ऑन कर लेता हूँ। पाचाम ऑन हो गया मेरा, होने दे। चलो पाचाम ऑन हो गया। चलो पाचाम मेरा ऑन हो गया है। कोई कुछ बोलेगा तो मेरे को बता देना, ठीक ना, किसी को कोई डाउट होगा। यहाँ पे हम लोग रेंज देखेंगे। सबसे पहले रेंज, तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे रेंज। एक मिनट, हाँ ठीक है। रेंज कट ऑफ 5 का ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, 5, ठीक है ना। ऐसे कमेंट पास कर देते हैं, कमेंट करते हैं इसको, और स्टार्ट करते हैं 0 से। इसका जो रेंज होगा वो 0 से होगा, ठीक ना। START स्टार्ट इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद हमारा कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, लेस देन 5। यानी कि कंडीशन क्या है, लेस देन 5 इसलिए है क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक आएगा। यानी कि लेस देन 5 ये 4th में आके स्टॉप हो जाएगा, 5 से कम। उसके बाद हमारा क्या है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ये बढ़ना होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, तो इंक्रीमेंट होता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। इतना इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट 1 था। अब इंक्रीमेंट क्या होगा, जैसे कि 0 है तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। किनका इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। फिर आते हैं हम लोग रेंज 2 को लेते हैं, मतलब 2 मतलब 2 को लेते हैं, साथ में 2 को लेते हैं, कंबाइन करते हैं 2 को, 1 और 6 को, ठीक है ना। रेंज ओपन द ब्रैकेट, क्या है इसमें, 1 और 6 को लेते हैं, 1, 6, ठीक है। उसके बाद इसका भी रेंज सेम होगा यही, इनका इंक्रीमेंट 2 होगा। कंट्रोल कर दिए इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते इसको। चलो इसका इंक्रीमेंट जो होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इनका 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से इनका इंक्रीमेंट होगा। 6 प्लस 0 स्पेस 1 स्पेस 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ये होगा। और इनका अगर बात करें इंक्रीमेंट, इनका इंक्रीमेंट इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आता है हमारा फिर रेंज, फिर रेंज लेते हैं 3 स्टेप का, ठीक है ना। इसमें रिवर्स भी हो रेंज, RANG रेंज, राउंड ब्रैकेट ओपन,
और इसके अंदर हम लोग लेंगे 3 नंबर को ऐड करेंगे 1 6 2 1,6 6,2। अब ये इंक्रीमेंट किनका होगा? 2 का इंक्रीमेंट होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा इसमें। ये क्या जाना, हाँ 2 का इंक्रीमेंट होगा। जैसे ये वाला ही ऊपर वाला कॉपी होगा, स्टेटमेंट लेने रहा। ये प्रॉब्लम है ना, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। START कैपिटल है ना सर, START स्टार्ट इक्वल टू 1 सेलेक्ट कहाँ है यार, सेलेक्ट हो गया है। एक मिनट वेट करते हैं। इक्वल टू क्या है इसमें, 1, फिर इसका होगा यहाँ से, फिर इसका कॉपी कर लेते हैं, यही वाला इंक्रीमेंट। ओके अब इसमें क्या होगा, 1 3 और इसमें होगा 5 और इसमें होगा 2 का इंक्रीमेंट, इसमें होगा 2 का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें से किसी को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा फिर। नहीं सर, नहीं आया ना, अब मैं बताता हूँ। बात ये है कि मैंने रेंज किसका लिया, कितना का रेंज लिया मैंने, 5 का रेंज का लिया। मेरा मेरा जो रेंज होगा वो 5 का होगा। अब 5 का जो हमारा रेंज होगा, ठीक है ना, वो स्टार्ट किससे होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, स्टार्ट किससे होगा, 0 से होगा। उसका कंडीशन क्या है, 5, यानी कि लेस देन 5 कितना में जाकर रुकना चाहिए इसको, 4th में जाकर रुक जाना चाहिए। 0 से स्टार्ट होगा, 4th में जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, कितना में स्टॉप होगा, 4 में, 4 में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा लेस देन 5, लेस देन 5 यानी कि 5 से कम, 5 से कम में जाके ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ये कितना कैसे बढ़ेगा, 1 1 करके बढ़ेगा, इंक्रीज जो होगा वो 1 का इंक्रीमेंट होगा। मतलब एक बढ़ेगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, मतलब इस तरह से बढ़ेगा। जैसे वो 0 हो गया, उसके बाद 1, उनके बाद 2, उनके बाद 3, उनके बाद फिर 4। ठीक है ना, इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। ये हमारा रेंज है। और ये रेंज को अगर हम लोग कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर फॉर लूप हम लोग बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। मतलब उसमें समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फर्स्ट मेथड? सबको क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब रेंज है हमारा रिपीट करना सर। 1,6। रेंज हमने कितना का लिया है, नाज बताएगी, हाय। नहीं नाज बताएगी, नाज का डाउट है।
वॉइस। 5 क्या ये चलो ठीक, पूछ रही है। चलो ठीक है, 5 लिए हैं रेंज। स्टार्ट कितने से किए हैं? 0। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है? किस कंडीशन में जाके इसका कंडीशन क्या है? लेस देन 5। ठीक है, अब लेस देन 5 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और फोर्थ में जाके रुक जाएगा। ठीक है, 4 में जाके रुक जाएगा। अब इंक्रीमेंट होगा, इनका इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 4, मतलब 1 का इंक्रीमेंट होगा ये। ठीक है ना, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो जैसे 1 में इंक्रीमेंट करेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे, 0 के बाद 1 आ जाएगा, 1 में फिर एक 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद एक और एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से इंक्रीमेंट होगा हमारा, जैसे कि 1 2 3 4 ये। ठीक है ना, इस तरह से 0 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमारा रेंज 1,6। ठीक है ना, 1,6 है कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये 0 से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होगा। इनका कंडीशन क्या है? लेस देन 6, यानी कि 6 से कम होना चाहिए, यानी कि 5 में ये स्टेब्लिश हो जाएगा, 5 में आके रुक जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीमेंट होगा जो, जिससे 1 2 3 4 5 में आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इसका इंक्रीमेंट क्या है? 1 इंक्रीमेंट है, इनका भी वही इंक्रीमेंट है कि 1 से इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जैसे कि इसका एग्जांपल देखे तो हैज 1 2 3 4 5, ये इंक्रीमेंट 1 का हुआ, ये जाके लेस देन 6 जो है, लेस देन 6 है, इसलिए हमारा यहाँ पे 5 है। ओके, या 5 तक चलेगा, 5 से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये मैंने लेस देन 6 लगाया है। अगर ग्रेटर देन 6 लगाता तो कहां तक आता? 6 तक आ जाता, लेकिन वो ग्रेटर देन होगा नहीं, लेस देन होगा, क्योंकि 5 को ही काउंट करेगा ना, 5 ही को काउंट करेगा ना। तो 1 2 3 4 5 है ना, 1 से लेके 5 तक उस, ठीक ना, 6 को काउंट नहीं करेगा क्योंकि लेस देन है यहाँ पे। हम लोग लेस देन नहीं लगाते तो शायद 6 का काउंट कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस देन लगा दिया इसलिए 6 को काउंट नहीं करेगा, 5 तक काउंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके, अब आते हैं हमारा रेंज वो 3 स्टेप का। अब 3 स्टेप देखते हैं कि 1,6,2। अब इसका स्टार्ट 1 से करते हैं। ठीक ना, इसका स्टार्ट 1 से करते हैं, इसका कंडीशन लेस देन 6 है, इनका कंडीशन लेस देन 6 है, लेकिन इनका इंक्रीमेंट 2 होगा, क्योंकि 2 क्या क्या कैसे होगा? जैसे 1 के बाद अगर 2 इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के बाद 2 तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 2 का इंक्रीमेंट चल रहा है। ठीक ना, किसका इंक्रीमेंट चल रहा है? इंक्रीमेंट 2 का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। अच्छा, हस्बैंड का क्या है क्वेश्चन? 2 का इंक्रीमेंट, गुड। तो फोर लूप का देख लेते हैं क्या, इससे हम लोग कमेंट कर देते हैं सबको। चलो कमेंट, इसका भी कमेंट कर देते हैं और इसका भी कमेंट कर देते हैं। चलो कमेंट हो गया। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे, अब यहाँ पे लगाते हैं 4। मैंने 4 लगाई है, 4 कंपलसरी है, आपको लगाना ही है 4। 4 के बाद स्पेस, और इसके बाद आपको एक वेरिएबल ऐड करना होगा। तो वेरिएबल में आप कुछ भी ले सकते हो, एन एफ जी एच, अल्फाबेट में कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल। ठीक ना, नंबर छोड़ के। मैंने वी को लगाया। ठीक ना, फिर यहाँ पे इन, फिर यहाँ पे रेंज। अब रेंज इसलिए, लूप का मतलब होता है रिपीट, रिपीट करना, एक को ही रिपीट करना। तो यहाँ पे मैं रेंज, कितना का रेंज डालना है? 5 का, फिर कोमा, इधर अंदर बाहर, सिंगल कोमा। अब इसमें प्रिंट करेंगे, PRINT, प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे? कोई बता पाएगा? भी को। अब भी को प्रिंट करेंगे तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? जैसे भी रेंज में हम लोग देखे 5 का रेंज जो हुआ, उसमें आया 1 2 3 4। ठीक ना, तो इसका क्या आना चाहिए? रेंज ही हम लोग इसमें हम लोग लूप पढ़ रहे हैं, रेंज पढ़ रहे हैं, बताओ किसी को कोई आइडिया? भी 0 आएगा सर। क्या आएगा?
0 से स्टार्ट होगा सर। हाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, रन करें, रन करके देखते हैं। चलो, क्या आया? 0। 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0 नहीं आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए। क्यों आया? आना चाहिए 0 1 2 3 4। ठीक ना, 0 1 2 3 4 आना चाहिए। क्यों आया? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। रेंज RANGE, RANGE रेंज इक्वल टू 5। मैंने 5 भी डाला, ठीक है। उसके बाद कॉलन, ठीक है, प्रिंट भी, ठीक है, प्रिंट करते हैं इसको। इसको नहीं, ये वाला है ना, इसको प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट नहीं आया ना, आया अब? यहाँ से प्रिंट नहीं हुआ था हमारा, इसीलिए 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हुआ, 4 में आके खत्म हो गया, ठीक ना। बाकी यहाँ पे किसी को डाउट इस कमांड में? नहीं सर। सबको क्लियर है ना? चलो, अब आते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं, ये वाला पार्टीशन को उठाते हैं। जैसे 5 का ले लिए, तो अब 1 6 को ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या है हमारा? 4। फिर वही कमांड, ठीक ना, 4 कोड भी लिखना है। अब फिर इसका क्या होगा? वेरिएबल भी, कुछ भी डालो। भी मैंने डाला रैंडम, आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। मैंने चलो भी को छोड़ देते हैं, एन को लगा देते हैं, ठीक ना। इन, फिर यहाँ पे आपको रेंज डालना है। क्या डालना है? रेंज। फिर आपको ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको 1 6 को डाल देना है, ठीक है। कोलन डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रिंट लगाना है यहाँ पे, प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको यहाँ पे एन को क्या करेंगे हम लोग? रन करेंगे। रन करें इसमें? हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, स्पेस चाहिए मेरे को, स्पेस। स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रिंट डाल दूंगा। अब मैंने प्रिंट यहाँ पे क्यों डाला? क्योंकि थोड़ा सा जगह मिल जाए मेरे को, बस वही, इसीलिए ब्लैंक प्रिंट किए हैं, मेरे को जगह मिल जाएगा यहाँ पे। जगह मिलेगा, वक्त नहीं करेगा। हाँ, मिलना चाहिए जगह। चलो, मिल गया। क्या मिला इसमें? 1 2 3 4 5। कौन वाला रन किया मेरा? कोई बता पाओगे यहाँ पे? ये वाला रन किया ना। इनका इंक्रीमेंट क्या है? 1। इनका इंक्रीमेंट क्या है? 1 इंक्रीमेंट है। 1 से स्टार्ट हुआ, और हमारा 5 जो था वो 0 से स्टार्ट हुआ था, और उनका भी इंक्रीमेंट 1 ही था। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। बताओ, आगे बताओ। आप लोग कुछ नेक्स्ट। बोलते नहीं हो, बोला करो कम प्रिंट से कम। प्रिंट होगा सर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हमारा 3 होगा, 3 स्टेप का होगा, ठीक ना। चलो, सर इसका प्रिंट। भी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है। फिर वही कमांड लगेगा, 4, ठीक ना। प्रिंट कोई भी एक हो गया। वेरिएबल उठा लो। मैंने ए का वेरिएबल उठा लिया। फिर इन, फिर आपका रेंज, ठीक है, रेंज हो गया। टू। हाँ, इसके अंदर क्या डालना है? 1 6 2, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हम लोग करेंगे तो 2 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, प्रिंट करेंगे। चलो ठीक है, प्रिंट किए। इसमें क्या पास करेंगे हम लोग? ए को पास करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। आंसर क्या आया? और थोड़ा सा इस पर प्रिंट डाल देते हैं, ब्रैकेट में है तो थोड़ा प्रिंट को ही डाल देते हैं। चिपक गया है एक दूसरे से, तो वो चिपकाना नहीं है हम लोग को। चलो, हाँ, जगह मिल गया है यहाँ पे। अब 2 का इंक्रीमेंट आया हम लोग का, 1 3 5। 2 का इंक्रीमेंट हुआ ना। यस सर।
वन से स्टार्ट हुआ है, टू का इंक्रीमेंट मिला, दो दो का इंक्रीमेंट मिला, ठीक ना। इसलिए वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव। इसमें अगर हम टू का छोड़ो, टू का छोड़ो, मैं अगर थ्री का लगा दूं तो क्या आएगा? कुछ आइडिया है? आएगा ना? वन और फोर आया, वन और फोर आया थ्री का। फाइव क्यों नहीं आया? 3 गैप नहीं है ना सर उसमें, हम्म। फोर का इसलिए गैप दे फाइव दें नहीं। तो, फोर का गैप दे तो 6 आएगा। फाइव। समझ गए हो ना कैसे वर्क कर रहा है ये? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम लूप फोर में चलेंगे, लाज बताएगी। उसके भाई मीटिंग में, इसलिए वो बोल नहीं सकती, वो सिर्फ टाइप करेगी। हम मीट पे हैं उसका भाई। अच्छा ठीक, कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इसमें कमेंट पास करना जरूरी है? कमेंट पास किए बिना ये नहीं बना सकते? नहीं नहीं, कमेंट आप लोगों को बताने के लिए मैंने कमेंट को पास किया। मैंने यहाँ पे ये कमेंट का कोई जरूरत नहीं, मैं दिखाने के लिए आप लोगों को, कि मैं डायरेक्ट अगर कोड करना स्टार्ट कर देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे कमेंट किया मैंने, जरूरी थोड़ी है। चलो आगे बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़े? आसिफ, जी सर, जी, जी। आगे बढ़े? हाँ, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें हमने लिखा, क्या लिखा है इसमें? फाइव लिखा है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ लिख देते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं तो क्या होगा? अगर इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या होगा? तो कुछ भी लिखेंगे उसको 5 बार वो रिपीट करेगा, मतलब क्या करेगा? फाइव मल्टीपल में रिपीट करेगा, फाइव 5 बार ये रिपीट करेगा। जैसे मैंने रेड रूट लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड रूट सिक्योरिटी मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे रन किया। क्या आया यहाँ पे? दो, दो चार पाँच, 5 बार आया ना। इसका मैं अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को अच्छा से दिख जाए। छोड़ दो। देखो कितना बार आया, वन टू थ्री फोर फाइव। मैं यहाँ पे और भी इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं 100 लिख दूं यहाँ पे, 100 कर दिया तो 100 बार मेरा हेलो आ जाए, रेड रूट आ जाएगा। देख लो, गिनते जाने से। ठीक है, क्या कर रहा है? इसका काम क्या होता है? रिपीट करना। रूप फोर लूप का क्या होता है? रिपीटेड करना, टास्क को रिपीट करना, ठीक ना। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने 100 कर दिया, रेड रूट कर किया तो नहीं होगा। आप लोग जो भी कर सकते हैं इसमें, कोई भी चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ही कमेंट पास कर देते हैं। कमेंट पास करने के बाद, चलो कमेंट पास नहीं कर, डिलीट कर दिए हमने जी, प्रिंट है ना। अब इसके बाद हम लोग पास करेंगे इसमें गिनती लिखेंगे। जैसे हम लोग गिनती टेबल बोलते हैं ना, गिनती करेंगे। चलो गिनती करते हैं, 1 से लेकर के
11 तक 10 का काउंट करेंगे हम लोग। कितना किसका काउंट करेंगे कर रहे हैं हम लोग 10 तक काउंट करेंगे ठीक ना। हम लोग यहाँ पे 10 तक काउंट करेंगे और 10 काउंट करने के लिए क्या होगा यहाँ पे क्या आप लोगों को देना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट में ठीक ना पास करना पड़ेगा आपको भी ठीक ना। जो मैंने जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल को आपको यहाँ पे प्रिंट में पास करना है और एंटर कर देना है रन कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 क्यों नहीं आया क्योंकि ये 1 से लेकर के 10 तक काउंट करेगा ठीक है ना 11 को नहीं करेगा। ठीक है क्लियर है यहाँ तक आसिफ जी सर जी। क्लियर है। क्यों मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा डाउट नहीं हो रहा क्या। सर 1 to 11 आपने डाउट नहीं दिया हो है। रहा है नहीं डाउट सर नहीं हो नहीं, रहा है। नहीं क्लियर है सर। चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। काउंट हो गया 1 से लेकर 10 तक अगर काउंट करेंगे अगर गिनती करना है हमको तो कैसे करेंगे। पहले आपको फोर लगाना ही होगा फोर लूप के लिए फोर को यूज करना ही होगा। उसके बाद वेरिएबल को यूज करना है आपको वेरिएबल के बाद आपको इन का लेना है इन द रेंज। अब उसके बाद वेरिएबल के बाद आपको रेंज लेना है किस रेंज से किस रेंज तक आप काउंट करना है ठीक ना। 1 से लेकर 11 तक 1 से लेकर 100 तक ठीक ना 1 से लेकर 1000 तक 1 लाख तक जितना भी लेना है आपको वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको शो करवा देना है ठीक ना पास कर देना। उसके बाद प्रिंट करके उस वेरिएबल का नाम को पास कर देना फिर आपको रन कर देना तो आपका वो वाला एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसका हम टेबल निकालेंगे टू का टेबल निकालेंगे तो किस तरह से टू का टेबल निकालेंगे पता है। टू का टेबल निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2 इंटू क्या हमारा वेरिएबल भी 2 इंटू भी क्योंकि वेरिएबल को नाम देना है टू का हम लोग टेबल निकालेंगे ठीक ना। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं टू का टेबल निकालेंगे तो क्या आया टू का टेबल आया इधर 20 तक आया ना। हाँ 20 तक टू का टेबल 20 तक आया लेकिन यहाँ पे यहाँ का अगर 10 की कर देंगे तो 18 तक आएगा 18 तक आया। इसमें कम कर दो टू का टेबल 14 कर दो ना 14 हाँ 14 कर दोगे तो कितना आएगा 26 ठीक है। इसमें जितना का टेबल निकालना है 60 का कर दोगे ठीक ना 120 होता है लेकिन 118 आया ठीक है। इस तरह से टेबल निकालते हैं। चलो टेबल में और एक मजेदार वाली देखते हैं। जैसे कभी देखे हो ना इस तरह का टेबल इस तरह का टेबल दिखा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे स्पेस करते हैं 2 इंटू इक्वल इंटू 2 अच्छा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इस तरह का टेबल देखे हो ना। हाँ सर। तो इस तरह का टेबल हम लोग कैसे कर सकते हैं अभी दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 4 हो जाएगा ना हाँ 4 हो जाएगा। इस तरह का टेबल लेने के लिए क्या करना होगा हम लोग को पहले स्ट्रिंग पास करना होगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग का काम क्या होता है डायरेक्ट चिपका देना मतलब जो वहाँ रहेगा वही। तो कल डबल कोटेशन लगा देना यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दो। इसके अंदर आपको 2 को पास कर दो फिर इंटू कर दो तो 2 इंटू आ जाएगा वो पूरा। फिर कोमा लगा दो इसके अंदर बाहर में यहाँ पे कोमा लगा दो फिर भी को पास कर दो ठीक है ना। उसके बाद फिर कोमा लगा दो ठीक ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग डबल कोटेशन में इक्वल को पास कर दो ठीक है। फिर इसके बाद बदले में इधर आपको एक कोमा लगा देना है। कोमा लगा दिए इधर इसको इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे टू कहाँ से आ गया ये टू नहीं हो गया। चलो ठीक है इसे रन करें देखते हैं कैसा आता है। एरर आया 1 मिनट एरर पास किया 2 इंटू ठीक है वेरिएबल को पास किया भी
ठीक है, डबल कोटेशन में फिर एक वर्ड, ठीक है, फिर कोमा लगाया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टू का इंटू नहीं दिया मैंने, यहाँ पे लेना होगा। चलो ठीक है, अब आ जाएगा हमारा सही आंसर। ऐसा है, टू इंटू वन, टू वन जा टू होता है, ऐसे होता है ना। हाँ टू टू सर जा हाँ। फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, ऐसे होता है ना टेबल। मेरे को टेबल वाला आता नहीं है, ठीक ना। सर थोड़ा और एक बार, थोड़ा और एक बार सुना। और एक बार का मतलब, सबसे पहले देखो फोर, मैंने हम लोग को तो ये लेना ही होगा ना, फोर जब हम लोग फोर लूप पढ़ेंगे ना, तो फोर हाँ का हाँ आपको सर, वो लेना ही पता होगा। है। जैसे हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं ना, तो इंटीजर को आईएनटी लेते हैं ना, हाँ हाँ सर। उस तरह से आपको फोर को लेना है। उसके बाद एक वेरिएबल आपको सेट करना है, कोई वेरिएबल अल्फाबेट का लेटर में से किसी को भी एक वेरिएबल आपको चूज कर लेना है, ठीक ना। किसी का कोई डाउट तो अभी तक नहीं है ना, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बता सकते हो नाज वगैरह। एरर आ रहा है, कहाँ एरर आया इरशाद? नाज अब टाइप तो कर सकती हो ना, नहीं बोल सकते हो, टाइप कर सकते हो ना। कोई नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि पहले हम लोग इंटीजर पढ़े हैं वेरिएबल पर। वो इरशाद का मिस्टेक था, नाज का नहीं। अच्छा, ये जो हमारा फोर जो है, पहले हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं। वेरिएबल हम लोग, वेरिएबल में क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहले नंबर नहीं आ सकता, फिर बाद में हम लोग नंबर लगा सकते हैं लेटर के बाद में। ये तो पहले हम लोग अंडर स्कोर लगा सकते हैं या कोई लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अभी लेटर यूज किए भी को, तो इसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, और इसे मैंने वेरिएबल के रूप में इसको दिया। फोर के बाद मैंने वेरिएबल दिया, किसी एक को वेरिएबल लगाना। उसके बाद इनका मतलब, उसके बाद रेंज जो देना है आपको, जिसका रेंज लेना है आपको, 1 से लेकर के 1 लाख जो भी लेना है, जितना जितना तक रेंज लेना है, ठीक है, वो रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्लोन लगा देना है, ब्रैकेट बंद करने के बाद क्लोन लगा देना है। क्लोन इसलिए क्योंकि यहाँ तक इसका काम खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आपका प्रिंट का काम स्टार्ट होता है। प्रिंट आपको करना है, प्रिंट डबल कोटेशन, उसके अंदर पे आपको डालना है टू इंटू, जी। ठीक है, टू इंटू भी करेंगे तो क्या आएगा, टू इनका जो वेरिएबल होगा, वो इसका जो टेबल होगा, वो निकाल कर दे देगा 20 तक। मतलब ये चीज आपको नहीं देगा, सिर्फ ये चीज नहीं देगा सर। टू टू इज नॉट टू, ये वाला उठा करके दे देगा तेरे को, लास्ट वाला, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये उठा करके देगा। लेकिन अगर इसे हम लोग स्ट्रिंग में पास कर देंगे, जैसे कि डबल कोटेशन के बाद टू इंटू स्ट्रिंग पास कर देंगे, फिर कोमा लगा देंगे, भी को एग्जिट उठा देगा, फिर आपको इक्वल लगा देना है। स्ट्रिंग में इसे पास करोगे तो हूबहू इसे करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देगा, हूबहू। उसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 2 वो तो होगा ही, उसके बाद जो इनका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू भी का, वो पूरा निकाल करके आपका टेबल निकाल के दे देगा इस तरह से, ठीक ना। स्ट्रिंग का क्या होता है, स्ट्रिंग का काम क्या होता है, वो कुछ नहीं करता है, एज इट इज उठा करके प्रिंट कर देता है, आउटपुट दे देता है, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर हाँ। क्लियर किसको नहीं है यहाँ पे? जिसको क्लियर नहीं है वो बताओगे। सबको क्लियर है? किसी का? जी सर, मेरे को। और किसका क्लियर है? आसिफ इरशाद क्लियर है, नाजमिन का रिपीट होना चाहिए। चलो ठीक है, रिपीट करते हैं। अब हम अगर टेबल लिखते हैं कहीं पे भी सबसे पहले तो हमको फोर का यूज करना है। फोर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि फोर हम लोग लूप फोर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक ना। फोर लूप का यूज करेंगे तो हम लोग को फोर लिखना ही होगा कहीं भी। अब फोर का यूज करेंगे तो फोर, जैसे इंटीजर का, अगर इंटीजर का वैल्यू लगाएंगे तो हमको इंटीजर टाइप करना ही होगा। उसी तरह से हम लोग का फोर को टाइप करना ही होगा। उसके बाद एक वेरिएबल लेना है जिसमें से आपका डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल में आपका डेटा स्टोर हो जाता है, तो इसलिए वेरिएबल लेते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को। उसके बाद हम रेंज लगाते हैं,